ये क्या है? एक ऐसा रास्ता जिस पे चल के 100 दिन में हम नंबर ला सकते हैं। जी हाँ बालको, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं राहुल द्विवेदी आपको बताने वाला हूं 100 दिन का रोड मैप कि अगर आपने इसे फॉलो कर लिया तो आपके स्कोर 95 से कम तो आने वाला नहीं है। सर क्या बात कर रहे हो? 100 दिन में 95 प्लस पक्के क्लास 9th में। ऐसा बताने वाला हूं कि बस इसे फॉलो कर लो। लेकिन मैं हमेशा एक बात मानता हूं कि भैया आपको जो है बिस्तर से उठना पड़ेगा, आपको जो है नदी में कूदना पड़ेगा, आपको जो है उठना पड़ेगा। कुल मिला के जिंदगी में कुछ भी बता दिया जाए वो तब तक पॉसिबल नहीं होता जब तक आप उसे फॉलो ना करें। तो ये जो स्ट्रेटेजी, ये जो वीडियो आपने खोली है देखने के लिए कि 100 दिन में आखिर 95 प्लस मार्क्स कैसे लाए, ये तभी पॉसिबल होगा जब आप इस वीडियो को सिर्फ देखें ना, इस वीडियो को फॉलो भी करें। इस उम्मीद के साथ मैं आपको बताने वाला हूं 100 दिन का रोड मैप कि बस भैया इसे फॉलो कर लो। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और कह दूं, क्या कि भैया एक पेपर पेन ले लो, सिर्फ देखने के लिए मत देखना, लिखना भी, जो अच्छा लगे उसको नोट भी करना और बढ़िया तरीके से करना। देखते हैं क्या चीज है। सबसे पहले क्या करें भैया? सबसे पहले 100 दिन में भैया पढ़ना भी है, मतलब सिर्फ ये नहीं कि 50-60% मार्क्स लाने, ना ना ना, 95 प्लस का टारगेट। अब 95 प्लस का टारगेट करोगे तब जाके कहीं 90 पे अटकोगे। तो भैया 90% नंबर लाने का टारगेट है। सबसे पहले क्या करें? तो सबसे पहले करो भैया ग्राउंड वर्क। बस बच्चे जहां पे गलती करते हैं वो यही होता है कि बेटा बेटा अच्छे नंबर आ जाएंगे, हम ही आ जाएंगे, 90 आ जाएंगे, 90 100, भाई 100 नंबर आ जाएंगे। अच्छा जी, सिलेबस क्या है जरा 9 का बताना, पता ही नहीं। तो आप सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले ग्राउंड वर्क करें। ग्राउंड वर्क बोले तो क्या? ग्राउंड वर्क बोले तो एक हिंदी में एक वर्ड लिखता हूं, हिंदी में एक वर्ड, कितना आता है ये बता दो भैया। मान लेते हैं 300 दिन होते हैं, 300 दिन में से 200 दिन तो निकल गए, इन 200 दिनों में कितना आता है ये बता दो। एंड बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। ज्यादातर बच्चे क्या कहते हैं, सर सब पढ़ लिया, और पढ़ते कुछ भी नहीं। भाई आपको ना सबसे पहले ईमानदार रहना है कि रियलिटी में 100 दिन में कितना करना है और 200 दिन में कितना कर लिया, कितना आता है, ये काम करना पड़ेगा। इसके लिए देखिए, स्टार्ट विद द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस, मार्किंग स्कीम एंड की एरिया, कि भैया क्या सिलेबस है, कितना पढ़ लिया, कितने नंबर का आने वाला है, एक पेपर कितने का आने वाला है, कैसे करने वाले हैं। तो जितना भी ग्राउंड वर्क है, बेसिक वर्क है, इसको कंप्लीट कर लो। सर काहे को कंप्लीट करें? मैंने आपको पहले भी कभी बताया था कि अगर आपको आगरा में ताजमहल देखने जाना है तो आप कन्याकुमारी से भी घूम के आ सकते हो। कन्याकुमारी इंडिया के सबसे लास्ट में है। तो अगर आपको आगरा में ताजमहल देखने जाना है तो आप कन्याकुमारी से भी घूम के जा सकते हो, अगर आपको रास्ता पता है तो। सर सारी कहानी रास्ते की है, रास्ता पता होना चाहिए। तो अगर आपको 100 दिन का रोड मैप करना है तो सबसे पहले फर्स्ट डे का रास्ता देख लो। फर्स्ट डे का रास्ता क्या है? ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी है, जो ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए वो क्लियर है कि नहीं है, वो देखो। ठीक है जी, ये काम करना है। तो अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो मेरे कहने पे आज हर पांचों के पांचों सब्जेक्ट का सिलेबस लिखो सबसे पहला। इसके बाद जो है टिक करो क्या आता है क्या नहीं आता, दूसरा क्या मार्किंग स्कीम है, तीसरा कितने दिन एक सब्जेक्ट को देंगे, वो सब देखने के बाद, ये ग्राउंड वर्क करने के बाद आगे स्लाइड पे आते हैं। ग्राउंड वर्क करने के बाद आगे स्लाइड पे आते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, ताकि आपको याद रहे क्या करना है। इसके बाद भी है नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट क्या करना है? लिटरेचर एडवेंचरस। ओए होए होए भैया, 16 से 40 दिन का काम दे दिया मैंने आपको। अब देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, ये नहीं कि 16 40 दिन में, मतलब देखो यहाँ पे अगर देखा जाए इससे पहले वाले में, तो इससे पहले वाले मैंने दिया, आप एक 10-15 दिन में देख सकते हो ये चीज। ठीक है, सर 10-15 दिन लगाए। अबे भाई जिंदगी में और भी चीजें हैं। मैं यहाँ पे इंग्लिश का बता रहा हूँ, नो डाउट इंग्लिश का एजुकेटेड और इंग्लिश का बता रहा हूँ, लेकिन आपके पास 4 सब्जेक्ट और हैं। और ऐसा मैं मानता हूँ कि सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, सब सब्जेक्ट का टाइम होता है। तो मैं आपको 5-10 दिन दे रहा हूँ, ग्राउंड लेवल की रियलिटी चेक कर लो और सारे सब्जेक्ट की कर दो। यहाँ तो ग्राउंड चेक तो हर सब्जेक्ट की करो। उसके बाद लिटरेचर पढ़ना है आपको, लिटरेचर में घुसना है, एडवेंचर, लिटरेचर एडवेंचर।
कि भैया आपका जितना भी मैं मानता हूं, देखो एक काम करते हैं, इंग्लिश करा देते हैं, हर सब्जेक्ट में 95 दिलवा दूं, हर सब्जेक्ट में फॉलो कर लो इसे, हर सब्जेक्ट में फॉलो कर लो इसे। क्या कि अब जो है आप 15-20 दिन जब आपने देख लिया पूरा क्या है, 15-20 दिन मैंने बहुत बता दिया भाई कि 4 दिन का काम है मुश्किल से, 4 सब्जेक्ट 4 दिन, एक सब्जेक्ट फालतू ले लो 5 दिन, चलो 10 दिन दे दिया मैंने, एक सब्जेक्ट को 2 दिन दे दिया मैंने, 10 दिन का काम है 5 सब्जेक्ट निकालना, 5 सब्जेक्ट का ग्राउंड लेवल निकालना 10 दिन का काम मुश्किल से। 11वें दिन से 11वें दिन से आप जो है कोई भी एक सब्जेक्ट उठाओ, पढ़ना स्टार्ट करो। और यहां पे बोल रखा है 16 से 40, चलो मैंने आपको 50 दी, 50, हाँ 50, लेकिन 5 सब्जेक्ट, एक नहीं 5, डेली बेसिस पे 1 घंटा 2 घंटा पढ़ो एक सब्जेक्ट को। सर कितने घंटे पढ़े? मिनिमम 4-5 घंटे तो पढ़ने पड़े। सर 4-5 घंटे? हाँ, होमवर्क और स्कूल हटाते हुए। सर क्या बात कर रहे हो भाई, 100 दिन बचे हैं, 100 दिन बचे हैं, कम समय बचा है, तो अब तो हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। इस बात को मान लो कि आपने पूरे साल जो है लेजीनेस पे निकाल दिया, समय तो बर्बाद कर दिया है। अब एंड में अगर इस वीडियो को खोल रहे हो तो मेरे कहने वाली बात मान लो कि अब तो करना पड़ेगा, एट एनी कॉस्ट, एट एनी हाउ। तो 5 सब्जेक्ट 50 दिन, हर सब्जेक्ट को 10 दिन दिए। पर ऐसा मत करना कि स्टार्टिंग के 10 दिन से इंग्लिश पढ़ रहे हो बोर हो जाओगे, या स्टार्टिंग के 10 दिन मैथ पढ़ रहे हो, नहीं, मिक्स पढ़ो। 50 दिन 5 सब्जेक्ट की टारगेट रखो। क्या रखो, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, क्या 50 डेज 5 सब्जेक्ट्स, 50 दिन 5 सब्जेक्ट, 10 दिन हर सब्जेक्ट को, लेकिन मिक्स में, ठीक है। तो ये टारगेट रखो कि 50 दिन में पांचों सब्जेक्ट के चैप्टर को पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर उसको पढ़ना है, उसको कवर करना है, जैसे तैसे हो सके वैसे आगे, ठीक है। हर चैप्टर पे जो है लगाओ तसल्ली से टाइम, जितना लगा सकते हो। इसमें वो रखा है सर 1 और 2 चैप्टर को पर वीक, तो यहाँ पे समझो 5 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो ऑब्वियसली बात है समय तो लगेगा ही। आगे 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 क्रश कर दिया, नीचे जाओ, आगे क्या करें, ग्रामर बूट कैंप। सर अब ग्रामर बूट कैंप ले लो, चाहे मैं आपको अगर बाकी सब्जेक्ट का बताऊं तो भैया आप चाहे क्वेश्चन आंसर्स पढ़ो, चाहे जो मर्जी पढ़ो। तो ग्रामर बूट कैंप का मतलब क्या है कि भैया 10-15 दिन आप ग्रामर में लगाओ, जितना लगा सकते हो। भैया ग्रामर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी राइटिंग में भी, और ग्रामर का तो भैया टेंसेस क्लॉजेस सब आ ही रहे हैं, तो ये तो करना ही पड़ेगा। तो ग्रामर को जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना ज्यादा पढ़ो। सर इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग के 50 दिन जो है 40 दिन उसमें लिटरेचर पढ़ो, बाकी के 20 दिन जो है ग्रामर पढ़ो। मैं ये भी नहीं कहता, मैं आपको ये कहता हूं कि भैया मिक्स पढ़ो, ग्रामर भी लिटरेचर भी। पर ये है कि 60 दिन तक, 60वें दिन तक ग्रामर लिटरेचर रट लेना, कुछ रह ना जाए, 2 महीने में रट लेना, कुछ रह ना जाए। आगे 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 क्या करें भैया, राइटिंग। भाई राइटिंग को जितना ज्यादा आप जितना प्रैक्टिस कर लो सर, जितनी प्रैक्टिस कर लो कम है, जितनी कर लो कम। भैया आप जो है ना हर एक चैप्टर, हर एक लाइन में मानता हूं, मतलब मेरे से जब बच्चे आगे कहते हैं सर सब पढ़ लिया, तो जब मेरे से बच्चे आगे कहते हैं ना सब पढ़ लिया, मैं कहता हूं सब लिख के दिखा दे, सब पढ़ लिया ना, सब लिख के दिखा दे, लाइन चल 80% लिख के दिखा दे, चल 70, सब पढ़ लिया सर, याद नहीं किया ना क्या तरीका है। तो भैया राइटिंग बहुत जरूरी है, लिखना बहुत जरूरी है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शीट भरो। मैं हमेशा एक बात मानता हूं कि इस समय आखिरी के 100 दिन 50 दिन जो है, आप जो है ना कॉपी पे मत लिखें, है फिर किस पे लिखें, आप जो है ना शीट पे लिखें, एक आंसर शीट लेके आए उस पे लिखें। क्या होगा सर उससे, आंसर शीट पे लिखने से एक तो प्रैक्टिस अच्छी होती है, दूसरा आपको लग जाता है कि भैया आप किस तरीके से एग्जाम में लिख के आने वाले हो आंसर्स, ये फायदा होता है। तो आप आंसर शीट, आज मेरे कहने पे जाके आंसर शीट का एक बंडल खरीद लो 100 रुपए का, 100 में 150 या 200 पेज आते होंगे, 200 से ज्यादा आते होंगे अगर बल्कि में खरीदोगे तो खरीद लो, उसी पे लिखो, चाहे होमवर्क लिख रहे हो, चाहे रफ वर्क लिख रहे हो, चाहे कुछ भी लिख रहे हो, उस आंसर शीट पे लिखो, सिर्फ और सिर्फ उस आंसर शीट पे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। कर लोगे? मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने लिटरली राइटिंग सेक्शन को जो लिख रहे हो उसको सीरियसली ले लिया, लेटर, एडवर्टीजमेंट, नोटिस, आर्टिकल या लिटरेचर ले लो, चाहे ग्रामर ले लो, इन सब को अगर आपने सीरियसली ले लिया और लिख के याद कर लिया, नो वन कैन बीट यू सर, नो वन। मतलब ही नहीं बनता कोई आपको हरा दे, 95 पक्के हैं। लिख के देखो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आंसर को लिख के देखो। किस पे लिख के देखना है, आंसर शीट पे।
आंसर शीट पे लिख के लिखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे बात करता हूँ भैया। ये होने के बाद भैया क्या करें? पॉलिश एंड प्रैक्टिस, पॉलिश एंड प्रैक्टिस, पॉलिश एंड प्रैक्टिस। सर प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ना ना ना, पुराना हो गया। प्रैक्टिस मेक अ मैन लेजेंडरी, प्रैक्टिस मेक अ मैन टॉपर। आपको टॉपर बनना है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सर एक बड़ी प्यारी कहावत थी कि दुनिया के नंबर 1 जो बॉक्सर थे उनका नाम था मोहम्मद अली शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एक बार पूछा गया कि सर प्रैक्टिस कैसे करते थे? तो कह रहा, जब मैं प्रैक्टिस करता था ना तो मैं सोचता था मेरा दुश्मन क्या कर रहा होगा, तो वो भी प्रैक्टिस कर रहा होगा, तो मैं और प्रैक्टिस करता था। फिर मैं सोचता था मेरा दुश्मन, अब मैं 2 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद मैं जब थक जाता था, फिर मैं सोचता था मेरा दुश्मन क्या कर रहा होगा, वो और प्रैक्टिस कर रहा होगा, तो मैं भी और प्रैक्टिस करता था। फिर 2 घंटे और मैच करने के बाद मैं थक जाता था, फिर पूछता अब मेरा दुश्मन क्या कर रहा होगा, यार वो भी थक गया होगा, वो थक गया होगा, तो मैं और प्रैक्टिस करूंगा, तो मुझे उसको हराना है। सर विनर साइकोलॉजी, विनर प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा जो है नंबर लेके आओगे। एक डायलॉग है, हिंदी में बोल देता हूँ क्या, कि जितने ज्यादा पसीना जो है आप बहाओगे अभी, उतना कम खून बहाना पड़ेगा आपको जंग के मैदान में। The more you sweat in the battlefield, the more you sweat in the field, the less you sweat in the battlefield, the less you blood, है ना, समथिंग लाइक दैट, कुछ इस टाइप में था। वो बड़ा प्यारा कोट था, हिंदी का इंग्लिश बना सकता हूँ, पर वो कोट बड़ा प्यारा था, वो समझ में नहीं आ रहा, कमेंट करके बताना क्या कोट था वो। तो भैया वही सेम चीज है कि आप जितना ज्यादा पसीना जो है यहाँ बहाओगे उतना कम खून बहेगा आपका बैटलफील्ड में। सर प्रैक्टिस करो ना, पसीना बहाओ, लिखने की प्रैक्टिस करो, ग्रामर मिस्टेक कम होंगी, लिखने की प्रैक्टिस को समझ में आएगा आंसर कितना लिखना है, लिखने की प्रैक्टिस करने से टाइम समझ में आएगा, लिखने की प्रैक्टिस करने से आपको समझ में आएगा कितना बड़ा आंसर लिखना है, कितने वर्ड में लिखना है। लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी। इसके बाद भैया क्या करें? इसके बाद एक बढ़िया चीज दे देता हूं मैं आपको, क्या कि जब आपके पास आखिरी के 10 दिन बचेंगे ना, तो सारे सोशल मीडिया छोड़ देना एक्सेप्ट यूट्यूब, क्योंकि मैं तो भैया एक्टिवली पढ़ा रहा हूँ आपको। तो भैया सारे सोशल मीडिया छोड़ के, सारे कंफर्ट जोन छोड़ के, सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ पेपर जोन में रहना है, सिर्फ और सिर्फ पेपर जोन में रहना है, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यही करना है। ये बहुत जरूरी है। मतलब मैं मानता हूं कि प्रैक्टिस, मतलब एग्जाम में लिखने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि एग्जाम से पहले एग्जाम को लिख दो। मतलब एग्जाम से पहले जितनी बार आप एग्जाम कर लोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, जितनी बार आप एग्जाम कर लोगे, बेहतरीन चीज। तो वही सेम चीज है भैया यहाँ पे, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे, और जितने ज्यादा एग्जाम के टाइम पे आप सेल्फ फोकस रहोगे उतना सही रहेगा। हमेशा एक बात मानता हूँ बालकों, कि आपके पास समय कम है, लेकिन मैं मानता हूं कि बहुत साहिल के सुकून से हमें इंतजार नहीं, पर तूफानों में कश्तियां निकालने का मजा ही कुछ और है। कि सर पूरे साल पढ़ लेते, पर मजा तो इन 100 दिनों में पढ़ के आने में है। यू आर नॉट अ स्टूडेंट फॉर मी, स्टूडेंट नहीं है आप, योद्धा है योद्धा। लड़िए लड़िए भाई साहब, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है लड़ना। वॉर जोन है ये, 9th क्लास वॉर जोन। पढ़ो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लिखो, जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, और तुम्हारा रैंक प्लस तुम्हारे सामने खड़ा है भाई, हमेशा के लिए। जब भी कोई डाउट हो डायरेक्टली पूछ लो, कमेंट कर लो, टेलीग्राम पे पूछ लो, 100 जरिए हैं पूछने के भाई, खड़े हैं हम आपके लिए। मैं, हमारी पूरी टीम खड़ी है आप लोगों के लिए। नहीं देखते रात के 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, लगे हुए कर रहे हैं, क्योंकि बस आपके नंबर अच्छे आ जाए, आप पढ़ ले। हमें क्या चाहिए? क्या दे रहे हो आप? कुछ भी नहीं दे रहे, और ना कुछ चाहिए। बस कभी रोड पे मिल जाओ तो सर पढ़ा था सर नंबर आ गया आपकी वजह से सर, यही चाहिए, और किसी को कुछ चाहिए ही नहीं। अभी हाल ही फिलहाल की बात है, कॉलेज में मैं जा रहा था, तो मैं जीने से गुजर रहा था, तो एक बच्चा दूर से देख के बैठा हुआ, मस्त बैठा हुआ है, था वो हमारा सही था। मेरे को देख के कहता है आपकी वजह से 12th में पास हुआ हूं मैं। इतना मतलब देखो, ये हर दिन मेरे साथ होता है, हर दिन नहीं होता है, और उसे देख के अच्छा लगा। अरे चलो अच्छा करता हूँ मैं। तो वही सेम चीज है, आप पढ़ लो, अच्छा कर लो, आप अपने पेरेंट्स को दोगे, अपने आप को दोगे, हमको बस मिलोगे तो कहोगे सर आपसे पढ़ा था, और कुछ नहीं चाहिए, और हमें कुछ चाहिए भी नहीं। मौका अभी है, आपने कर लिया तो नंबर आ जाएंगे, नहीं किया तो बैठे हुए हैं वहीं, लगे पड़े हैं, और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज देता हूँ, इसको इस्तेमाल कर लो, इसको इस्तेमाल कर लो, मजा आ जाएगा इन 100 दिनों में। इन 100 दिनों में इन 3 चीजों को इस्तेमाल कर लो, मजा आ जाएगा। सर क्या है वो?
इट्स www तो क्या है ये? www what went well, what went wrong. सर रोज रात को अपने आप से एक सवाल पूछो, what went well, आज क्या अच्छा हुआ. what went wrong, आज क्या खराब हुआ. जब आप अपने आप से 2 सवाल पूछते हो ना कि आज के दिन आपने क्या अच्छा किया, सर वो रोड मैप बनाया था, सर वो टाइम टेबल बनाया था, सर वो स्ट्रेटजी बनाई थी, उसमें कितना अच्छा किया, अपने आप से सवाल पूछो. पहली चीज. दूसरी चीज, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या था क्या नहीं किया, क्या गलती कर दी, वो पूछो अपने आप से. व्हाट वेंट रॉन्ग. एंड नेक्स्ट एंड लास्ट, व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड. हम किस चीज को इंप्रूव कर सकते हैं ना. व्हाट कुड बी इम्प्रूव, व्हाट कुड बी इम्प्रूव, हम किस चीज को इंप्रूव कर सकते हैं. व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड. आज मैं क्या अच्छा कर सकता हूं, कल मैं क्या अच्छा कर सकता हूं. ये 3 चीज अप्लाई कर लो. 100 दिन में 95 पक्के हैं, पक्के हैं, कोई रोक ही नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता. बस इतनी सी वीडियो थी. कमेंट करके बताना प्रैक्टिस कैसे चल रही है, तैयारी कैसे चल रही है. मेरा नाम था राहुल द्विवेदी. मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो.